व्हाट इज फाइलम एस्केहेलमिन्थीस? एस्केहेलमिन्थीस फाइलम के सदस्यों को राउंड वर्म भी कहा जाता है, यानी गोल कृमि, और इनकी जो बॉडी है वो सिलेंड्रिकल होती है और सेंटर से देखें तो वो राउंडेड होती है, इसलिए ये राउंड वर्म्स कहलाते हैं। क्रॉस सेक्शन अगर इनका किया जाए, सेंटर से अगर बॉडी काटी जाए तो सर्कुलर शेप इनका दिखेगा। दे में बी फ्री लिविंग, एक्वेटिक एंड टेरेस्ट्रियल और पैरासिटिक इन प्लांट्स एंड एनिमल। तो पौधों और जंतुओं में ये पैरासाइट के रूप में भी रह सकते हैं, एंडोपैरासाइट्स और एक्टोपैरासाइट के रूप में। फ्री लिविंग, स्वतंत्र रूप से जीवित रहने वाले भी हो सकते हैं। कुछ एक्वेटिक और टेरेस्ट्रियल भी स्पीसीज इनकी पाई जाती हैं। राउंड वर्म्स हैव ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ बॉडी ऑर्गेनाइजेशन, यानी इनका शरीर ऑर्गन सिस्टम बनाना शुरू कर देता है। टिश्यू से ऑर्गन, ऑर्गन से ऑर्गन सिस्टम, यानी इसमें डाइजेस्टिव सिस्टम का विकास हो जाएगा या कुछ दूसरे ऐसे ही सिस्टम्स डेवलप होना शुरू हो जाते हैं। नेक्स्ट, दे आर बायलैटरली सिमेट्रिकल, ट्रिप्लोप्लास्टिक एंड स्यूडोसिलोमेटा एनिमल्स, मींस दे हैव बायलैटरल सिमेट्री। लेफ्ट और राइट दो इक्वल हेल्प्स में बॉडी डिवाइड हो सकती है जब सेंट्रल से कोई एक प्लेन जाए तो यानी एक ही प्लेन दो में डिवाइड कर सकता है, लेफ्ट राइट में, और कोई भी नहीं। तो बायलैटरली सिमेट्रिकल है ये। 3 लेयर होती हैं। जर्मिनल लेयर जब डेवलपमेंटल स्टेजेस इनमें आती है, एम्ब्रियोनिक, और एम्ब्रियोनिक डिस्क में 3 लेयर एक्टोडर्म, एंडोडर्म और मीजोडर्म पाई जाती है, और ये स्यूडोसिलोमेट होते हैं। मींस इनके पास आउटर बॉडी वॉल और सेंट्रल गट के बीच एम्प्टी स्पेस तो होता है, लेकिन वो मीजोडर्म से लाइंड नहीं होता है। नेक्स्ट, एलिमेंट्री कैनाल इज कंप्लीट विद अ वेल डेवलप्ड मस्कुलर फेरिंग्स, यानी इनमें एलिमेंट्री कैनाल माउथ से एनस तक, मुख से गुदाद्वार तक पूरा जो डाइजेस्टिव सिस्टम है, पाचन तंत्र है, पाचन नलिका है, वो पाई जाती है, जिसे हम एलिमेंट्री कैनाल कहते हैं, और ये कंप्लीट होती है, सभी ऑर्गन्स उसमें पाए जाते हैं। इसके साथ साथ इनमें मस्कुलर फेरिंग्स भी पाया जाएगा, जो एलिमेंट्री कैनाल का एक स्पेशल ऑर्गन है। एन एक्सक्रीटरी ट्यूब रिमूव्स बॉडी वेस्ट फ्रॉम द बॉडी कैविटी थ्रू द एक्सक्रीटरी पोर। इनमें एक्सक्रीटरी पोर्स पाए जाते हैं, जिनमें ट्यूब्स पाई जाती हैं और वो बॉडी में फैली रहती हैं। ये ट्यूब्स एक्सक्रीटरी ट्यूब कहलाती हैं, और इनसे बॉडी वेस्ट, बॉडी का जो एक्सक्रीटरी मटेरियल है, वो उन ट्यूब से होकर, उस एक्सक्रीटरी पोर से होकर शरीर से बाहर निकल जाएगा। नेक्स्ट, सेक्सेस आर सेपरेट, यानी ये डायोशियस होते हैं। मेल और फीमेल ऑर्गेनिज्म अलग अलग होते हैं, उनका स्ट्रक्चर भी अलग अलग होता है। मेल्स एंड फीमेल्स आर डिस्टिंक्ट, जैसे यहां पर देख रहे हैं, ये फीमेल है उधर और ये है मेल। तो मेल हमेशा छोटा होता है फीमेल से लंबाई में, तो इसलिए इन्हें डायोशियस कहेंगे। दोनों मेल और फीमेल का जो स्ट्रक्चर है, जो संरचना है बॉडी की, मॉर्फोलॉजी है, वो अलग अलग होगी। फर्टिलाइजेशन इज इंटरनल, शरीर के अंदर ही फर्टिलाइजेशन होगा रिप्रोडक्शन में। एंड डेवलपमेंट में भी डायरेक्ट, कभी कभी लार्वल स्टेजेस नहीं भी पाई जा सकती हैं, और कभी कभी इनडायरेक्ट यानी लार्वल स्टेजेस पाई भी जा सकती हैं। इसका मतलब यह है द यंग वंस रिजेंबल द एडल्ट, तो छोटे जो पैदा होने वाले बच्चे हैं वो एडल्ट जैसे दिखाई देते हैं। इसका मतलब डायरेक्ट डेवलपमेंट, और इनडायरेक्ट डेवलपमेंट मींस एडल्ट जैसे वो नहीं दिखाई देते हैं, उनमें लार्वल स्टेजेस बीच में पाई जाती हैं। इनके एग्जाम्पल हैं एस्केरिस यानी राउंड वर्म, वुचरेरिया और फाइलेरिया वर्म जिसे हम कहते हैं। इसके अलावा एनसाइक्लोस्टोमा, हुकवर्म इन्हें कहते हैं। तो हुकवर्म, राउंड वर्म, फाइलेरियल वर्म इनके एग्जाम्पल्स हैं। तो ये डायग्राम एनसीईआरटी में जो दिया हुआ है, ये मेल और फीमेल एस्केरिस का है। तो आज की इस वीडियो में हमने एस्केहेलमिन्थीस के जनरल कैरेक्टर्स पढ़े और उनके एग्जाम्पल्स के बारे में डिस्कशन किया।